ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल ये हेडिंग है हमारी। ओके, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है? मान लो एक एंगल, जैसे एन एंगल in the form of अल्फा अपॉन एन, बिकॉज हमने वहां पे अल्फा एंगल लिया, तो अल्फा अपॉन एन वेयर एन इज एन इंटीजर। एन को हमने बोल दिया, एन क्या होना चाहिए, एन इज एन इंटीजर। एन अगर इंटीजर हो जाए तो मतलब क्या बन जाएगा, अल्फा अपॉन 2, अल्फा अपॉन 3, अल्फा अपॉन 4, है ना, अगर एन की वैल्यू इंटीजर वैल्यू दे दे हम। ठीक है, तो इज कॉल्ड, इस टाइप के जो एंगल बनेंगे ना उनको सब मल्टीपल एंगल बोलेंगे, इज कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल। जैसे एग्जांपल के लिए अल्फा बाय 2 हो गया, अल्फा बाय 3 हो गया, अल्फा अपॉन 4 हो गया, डॉट 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 एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, अब कैसे, जैसे हमने फर्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हमने साइन 2 अल्फा देखा है, साइन 2 अल्फा, ठीक है ना। साइन 2 अल्फा को हम लिखते हैं 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। इसमें अगर मैं अल्फा को अल्फा बाय 2 से रिप्लेस कर दूं, तो पुटिंग, इसी के अंदर लिखना है, पुटिंग अल्फा बाय 2 in a place of alpha, in the place of alpha, then अगर मैं अल्फा को अल्फा बाय 2 से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हमारे पास है हाफ एंगल के अंदर। ठीक है, साइन अल्फा को मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ, कहीं भी मुझे अगर साइन अल्फा दिखा तो मैं उसको 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 भी बोल सकता हूँ, ये ट्रू है। ठीक है ना, हर जगह सब हमेशा ट्रू है ये। ठीक है ना, हाफ एंगल में। ओके, सिमिलरली अगर मैं कोस 2 अल्फा की बात करता हूँ, सिमिलरली आप अगर कोस 2 अल्फा की बात कर रहे हो, तो कोस 2 अल्फा आपको पता है क्या, इसके तो बहुत सारे फॉर्मूले थे कोस 2 अल्फा के, आपको याद हो तो क्या होता है भाई, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2, है ना, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। हाँ बिल्कुल, ये भी होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 कोस 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और एक होता है आई थिंक 10 में भी होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ये होता है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं अल्फा को अल्फा बाय 2 से रिप्लेस कर दूं तो ये भी हाफ एंगल में चेंज हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस अल्फा, तो ये किस किस के इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, या फिर हम बोल सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये भी मतलब कोस अल्फा इन सब के इक्वल है ना, कोस अल्फा को हम ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं, और क्या पुट कर सकते हैं उसके प्लेस 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, अल्फा बाय 2 माइनस 1, ये भी पुट कर सकते हो, या फिर आप कोस अल्फा को ये पुट कर सकते हो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये हाफ एंगल की बात हुई ना, हाफ एंगल मतलब एंगल को अगर हाफ कर दिया गया तो हाफ एंगल फॉर्मूलाज, इनको हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी बोलते हैं ना, बिकॉज एंगल को हम यहाँ पे हाफ कर रहे हैं, जो गिवन एंगल है, जैसे अल्फा है तो अल्फा को हमने हाफ कर दिया। ओके, इसी को अगर इसी के अंदर क्वेश्चन के स्टेप्स आते हैं, मतलब जो इसी को आगे एक्सपेंड करके हम अगर मान लो यहाँ पे एक्सपेंड करके साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकाल लें, इसी को और सॉल्व कर लिया मैंने, कि मेरे को पता है कि कोस अल्फा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और आपसे कोई यहाँ से पूछ ले कि साइन अल्फा बाय 2 कोस के टर्म में क्या होगा। ठीक है, साइन अल्फा बाय 2 इक्वल टू किसके टर्म में निकालना, मान लो हमें कोस के टर्म में निकालना हो इस फॉर्मूले को, तो हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा बाय 2 का अंडर रूट, ठीक है ना, प्लस माइनस का,
ठीक है, तो ये आगे बता, ये कॉपी कर लो एक बार। सर हम्म सर आपने लिखा है कि जो n इज एन इंटीजर, तो माइनस में हो सकता है वो वैल्यू? हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल। नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, साइन पे इफेक्ट होगा, नेगेटिव का कोस पे इफेक्ट नहीं होगा, है ना, एंगल में। तो उसमें वही लगेगा जो माइनस थीटा प्लस थीटा वाला था रूल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही रूल लग जाएगा, वो तो रूल है ही हमेशा। अगर यहाँ पे n की वैल्यू मान लो मुझे -2 पुट करनी हो जाए, है ना, n इक्वल टू -2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा अल्फा/2, मतलब -α/2 एंगल हो जाएगा ना। अगर मान लो n की वैल्यू मैंने -2 पुट कर दी, तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे अगर -2 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे sin 2 अल्फा में क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव अल्फा बनेगा, तो वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में फिर, है ना। और यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से माइनस, है ना, तो वो सेम फॉर्मूला ही बन जाएगा हमेशा। आ रहा है समझ में, देखो फॉर्मूला सेम ही आ जाएगा हमेशा। सही बार कहीं लिख के दिखा। करके दिखाओ, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो एंगल आपको इस टाइप से लिख दिया, मैंने बोला ना n इंटीजर है, अगर मैंने आपसे बोला कि n की वैल्यू -2 है ना, तो मैं अल्फा को किससे रिप्लेस करूंगा, -α/2 से रिप्लेस कर दूंगा आपकी बार। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा को -α/2 से रिप्लेस करूंगा इधर, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 इंटू α/2, मतलब -α/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हुआ है ना, इसी को सोल्व वापस अगेन ये बना रहा हूँ ना, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन -α/2 कोस -α/2, ये लिखेंगे हम उसको, है ना। कोस पे तो नेगेटिव इफेक्ट होगा नहीं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज कोस है ना, जानते हो कोस पे तो नेगेटिव इफेक्ट होगा नहीं, बट साइन में नेगेटिव इफेक्ट होगा, जो ये एंगल में नेगेटिव साइन है ना, ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। आ रहा है समझ में, जो एंगल का नेगेटिव साइन है ये यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। आया समझ में, ये नेगेटिव साइन सामने आ गया। सिमिलरली ये वाला नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देते तो यहाँ प्लस कर दो। अब ये नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, अगेन आप देखो सेम फॉर्मूला ही बन गया, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में, तो साइन कुछ भी हो मतलब वही यही फॉर्मूला आएगा इसी फॉर्मूला ये फॉर्म में। बिल्कुल फॉर्मूला यही आएगा, अगर एंगल हाफ कर दिया है तो, ठीक है ना। वो अब बस नेगेटिव का इफेक्ट ही नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब अगर नेगेटिव इंटीजर आप पुट करोगे ना, तो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव मिलेगा इधर आपको, नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमको यह देखने मिल रहा है ना। अगर मैं अल्फा को, जैसे मैंने अल्फा को α/2 से रिप्लेस कर दिया, अगर मैं अल्फा को α/4 से रिप्लेस कर देता, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाता, लेफ्ट साइड में यहाँ पे α/2 हो जाता, यहाँ पे क्या बन जाता है, α/4 α/4, ऐसा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नेगेटिव नहीं बना फिर भी पॉजिटिव ही। ओके चलो, ये तो काम का नहीं था, तो इंटीजर इसलिए वैल्यू लिखी है यहाँ पे कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। ओके कॉपी कर लिया, सर कर रहा हूँ अभी सर। हाँ कर लो। एनसीईआरटी किस स्टार्ट कर दिया आपने सभी ने सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्री? सर आज से कंटिन्यू करूंगा। कहाँ से स्टार्ट कर मतलब देना? इनिशियली जो फर्स्ट एक्सरसाइज तो था वो तो मतलब हो लगभग गया। ट्राई किया था, अब हाँ, आगे के करूंगा। कुछ प्रॉब्लम आई थी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में? सर अभी पूरी नहीं की है वो, अभी ओके मतलब ज्यादा कर भी नहीं पाया ना क्योंकि स्कूल का होमवर्क है और चलो सब। कोई बात नहीं, बट ट्राई करते ना, ऐसा नहीं ना एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं, हमें ना एक सर ऐसा आज नहीं। करूंगा सर, अभी हाँ बिल्कुल, अभी क्लास के बाद रिवीजन के टाइम पे वो कर लूंगा मैं, आपको देखो सेंड। मैथ्स में आप अगर एकदम पॉजिटिवली चलोगे ना, खुद से ही सोच के कि हमें करना है, तो ही कर पाओगे, ध्यान रखना ये बात। अगर अपने मन को अपने मन में सोच ले कि आज ही करना है, तो आज ही करो, ठीक है। ऐसा अगर आप मन में सोच लोगे कि भाई रहने दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैथ्स में ऐसा नहीं, मैथ्स में हमेशा हम आगे ही बढ़ेंगे, हमेशा हम नई चीजें आएगी आगे आगे।
तो वो पीछे वो सब पुराने हो के आप भूल जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो पॉजिटिवली आप खुद से सॉल्व करो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं हूँ ही, कोई भी क्वेश्चन आप हेल्प, मान लो आपको किसी कहीं किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में आके फंस गए हो, ठीक है ना, मान लो आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर मैं तो इस स्टेप से करूंगा, चाहे कुछ भी कहीं भी दिया हो, मैं इस स्टेप पे आके फंस गया हूँ, उसके आगे क्या होगा, तो उस स्टेप से मैं बता दूंगा आपको कि भाई आपने जो स्टेप स्टार्ट की वो आपने जो सोचा वो गलत तो नहीं सोचा, मतलब आपने स्टार्टिंग तो सही की है ना उसकी। बिकॉज मैथ्स में ही होता है, हम कई बार क्या होता है स्टार्टिंग गलत कर देते हैं तो फिर एंड तक आंसर नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो और एक बात है कि अगर मैथ्स में हम कैसे भी स्टार्ट करें, मतलब अगर हम फॉर्मूला वाइज अगर सही चल रहे हैं ना, स्टेप में फॉर्मूला वाइज सही चल रहे हैं ना, तो ये 100% ट्रू है कि आपका आंसर आएगा ही, कहीं ना कहीं से आएगा। चाहे वो ये हो सकता है कि वो हाफ पेज का क्वेश्चन होगा तो वो आपको 1 पेज लग जाएगा सॉल्व करने में, ऐसा बस इतना इफेक्ट आ सकता है और कुछ नहीं होगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना। मेथड थोड़ा सा आप चेंज कर दोगे, जरूरी नहीं जो मेथड बुक में कहीं दे रखा हो वही सोल्व करना है, उसी मेथड को हमको देख के, ऐसा कुछ नहीं होता है मैथ्स में। जो हमको अच्छा लग रहा है और जहाँ फॉर्मूला एकदम ट्रू है वही करो आप, रटना नहीं है कहीं भी। ओके, तो चलो ये हो गया सर बस एक 1 लाइन लिखनी है, बस 1 हाँ लाइन। लिखो 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 आराम से। डन। चले आगे, हो गया डन। यस सर, हो गया। चलिए ओके, तो मैं ये बता दूं जो हमने थर्ड जो सेकंड फॉर्मूला लिखा है कौन सा था, कोस अल्फा का, कोस अल्फा इक्वल टू, हमने ये बताया था क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको बोल सकते हैं हम 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और इसको हम बोल सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको बोल सकते हैं हम 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है ना। अब इसी में कैसे कुछ पूछ लेता है, जैसे मान लो कि इसी को अगर मैं इन दोनों के स्टेप को ले लूं, मतलब मैं ये बोल दूं कि कोस अल्फा किसके इक्वल है, कोस अल्फा मेरा इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कई बार ना साइन अल्फा बाई 2 को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने को आ जाता है, तो साइन अल्फा की वैल्यू आपको दे देगा क्वेश्चन में कि साइन अल्फा 3/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा बाई 2, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो क्या होगा, देखो इसको क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले जाओ सॉल्व करने के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, किसका सर ये माइक ऑन आवाज है, आ रही है बहुत। आशीष, आशीष का है सर। आशीष माइक ऑफ करो बेटा, आशीष माइक ऑफ करो। ओके, तो ये पूरा पोर्शन जो है ना लेफ्ट हैंड साइड आ गया एंड कोस अल्फा राइट हैंड साइड आ गया। ओके, तो देखो ये हो गया 1 माइनस कोस अल्फा, ओके, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ से मुझे अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के इक्वल है, और मुझे साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, साइन अल्फा बाई 2 की फाइंड करनी है, तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस अल्फा अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला है, ये बोल रहा था मैं आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्लस माइनस का 2 साइन है, इसके 2 आंसर है, साइन अल्फा बाई 2 के 2 आंसर है ना, ठीक है। 2 आंसर, पहला आंसर क्या है पॉजिटिव में आएगा और सेकंड आंसर नेगेटिव में आएगा। ओके, ये पूरा जो आंसर है, और हमको क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा, मुझे कोस अल्फा की वैल्यू दे दी गई होगी, क्योंकि कोस अल्फा मान लो 3/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा बाई 2, बट वो हमको ये भी बताएगा
कि कोस अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। जैसे मान लो मुझे कोस अल्फा 3/5 बोल दिया और हमें बोल दिया कि कोस जो अल्फा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उस टाइप के, एक क्वेश्चन में करवाऊंगा उस फॉर्मेट में। तो एक तो साइन अल्फा बाय 2 क्या होगा, एक फॉर्मूला तो मुझे साइन अल्फा बाय 2 के टर्म में कोस अल्फा का इस टाइप से मिला। दूसरा, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूं, इन दोनों को इक्वेट कर लूं, किसको इक्वेट कर रहे हो आप, कोस अल्फा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। तो आपने सेकंड वाला लिया ना इसका? हाँ सेकंड वाला, फर्स्ट एंड हाँ मतलब फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ से, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, ओके। अगर मैंने इसको साथ इक्वेट किया तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखना तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। सर ये आवाज बहुत आ रही बेटा है। माइक, आशीष, ऐसा लग रहा है ओके। सर ये वन आशीष, अरे ये आ गया। आशीष है ना, आशीष कौन था भाई, इतनी देर से कॉपी कर रहा है वो। हाँ आप कहाँ गए हुए थे? सर? मैं सर वॉशरूम चला गया था, हाँ तो सर मैंने हाँ अपने भाई को दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देख लिया था उसे, वो कॉपी कर रहा था आराम से बैठ के, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है। देखो कोस अल्फा 1 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, ओके। अब क्या करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड लगा देंगे तो कोस अल्फा प्लस 1 बाय 2 किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 के, कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 के, ओके। और कोस अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ से कोस अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ सकती है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोस अल्फा बाय 2, 1 प्लस कोस अल्फा बाय 2। ये फॉर्मूला है क्या कोस अल्फा बाय 2 का। अगर मुझे कोस अल्फा की वैल्यू पता हो जाए, कोस अल्फा की वैल्यू अगर गिवन हो आपको क्वेश्चन में और पूछ ले कि कोस अल्फा बाय 2 क्या होगा वहां से, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहीं से प्रूफ हो रहे हैं सब, ये देखो इसी से आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या रहे कि यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकल सकता है 10 के टर्म में, अगर मैं फर्स्ट कोस अल्फा को इसके साथ कंपेयर करूँ। कॉपी करो एक बार इसको ना, फिर देखते हैं सेकंड वाला। सर जब आपने ये साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला बताया, हाँ तो वैसे जो आपने इससे पहले जो आपने फॉर्मूला बताया था, तो उस फॉर्म में अगर मैं लिखूं उसको साइन अल्फा बाय 2, तो वो हो सकता है 2 साइन अल्फा बाय 4 कॉस अल्फा बाय 4। अगर मैं साइन अल्फा बाय 2 को, मतलब ये साइन अल्फा बाय 2 को मान लो ये फॉर्मूला है, आप क्या बोल रहे हो, अगर इसको मैं उस फॉर्म में बना दूं अगेन साइन टू अल्फा की फॉर्म में। हाँ सर, इससे साइन अल्फा बाय 2 को जैसा आपने उस समय हाँ उसमें वो रिप्लेस किया था ना, हाँ 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 बिल्कुल तो आपने बिल्कुल उसमें बिल्कुल। आप ये बोल रहे हो कि सर अगर यहाँ पे अल्फा बाय 2 को इस फॉर्मूले में अल्फा बाय 2 किससे रिप्लेस करना है आपको, अल्फा बाय अल्फा क्या बोल रहे हो, 2 नहीं अल्फा से सर, रिप्लेस कर दो। अल्फा अल्फा बाय 2 को रिप्लेस नहीं करना। मैं तो ये कह रहा था कि जैसे लास्ट फॉर्मूला आपने लिखवाया था, आपने साइन का फॉर्मूला लिखा है साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 इनटू कोस अल्फा कॉस इक्वल अल्फा टू, बाय हाँ 2। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने इस बार मैंने क्या किया, अल्फा की जगह अल्फा बाय 2 रिप्लेस कर दिया। इस किस में रिप्लेस कर रहे हो, कौन से फॉर्मूले में, साइन टू अल्फा वाले में, जो लास्ट वाले जो में। लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, ये मैं लिख साइन देता हूँ अल्फा एक बार, का। एक साइन, ये था वो फॉर्मूला 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, ये था। अब बोलो इसमें आप बोल रहे हो कि सर अगर मैं यहाँ पे अल्फा को अल्फा बाय 2 से रिप्लेस कर दूं, ये बोल रहे हो। तो सर वहाँ अल्फा बाय 2 की जगह राइट हैंड साइड में अल्फा बाय 4 ही आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल 4 आएगा यहाँ पे दोनों साइड 4 हो जाएगा फिर। यस सर, वही वही पूछ रहा था मैं। ओके हाँ बिल्कुल, अल्फा लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस होगा तो राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस होगा अल्फा की वैल्यू, ठीक है ना। ओके सर। चलिए ये ठीक है। हो गया ये, सर लिख रहा हूँ। हाँ कॉपी करो एक बार।
कॉपी कर लो तो बता देना, ओके। मैं सही कर रहा हूँ यहाँ पे। सर मैंने कर लिया कॉपी। वो किस किसने करा है भाई? हो गया, चलिए। मैं यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा बनाने की कोशिश कर रहा था, ओके बन गया फॉर्मूला वो भी। ठीक है, एक फॉर्मूला और बन सकता है ऐसे tan अल्फा बाय 2 की टर्म में, देखो। बट इसमें एक रूल भी है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रूल क्या है कि यहाँ पे देखो, ये जो था ना, अगर मैं इससे कंपेयर करवा दूं कि कोस अल्फा को, अगर आप कोस अल्फा को लास्ट वाले फॉर्मूले से कंपेयर करवा दो, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है, इसे कंपेयर करवा दो। ठीक है, तो यहां से हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, कोस अल्फा अपॉन 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, कोस अल्फा अपॉन 1 लिखा हुआ है। एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो रूल क्या है वो समझाता हूँ आपको। देखो, एक रूल है हमारे पास, कंपोनेंडो सर नेम सुना है इसका मैंने। एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रूल क्या बोलता है कि जब दो कोई भी इक्वेशन या कोई दो टर्म्स ना फ्रैक्शन वाली, ठीक है, अगर इक्वेट होकर रहे हो आप, तो उसको आप किस टाइप से लिख सकते हो, जो डिनोमिनेटर में है ना जो टर्म, उसको न्यूमरेटर में एक बार प्लस कर दो। बट जो हम सिचुएशन, जो भी चीज कर रहे हैं वो हमें बोथ साइड अप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, एक बार तो इस 1 के अंदर ये ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक बार मैंने 1 से जो डिनोमिनेटर को जो टर्म है उसमें किसको ऐड कर दिया, न्यूमरेटर के टर्म को, कोस अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान रखना मैंने क्या किया है, वो एक बार जो न्यूमरेटर की टर्म है उसको डिनोमिनेटर की टर्म से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये रूल क्या है, देखो ध्यान से, जो डिनोमिनेटर में एक बार टर्म है उसको किससे ऐड करो, न्यूमरेटर से ऐड कर दो, और उसमें से न्यूमरेटर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। रूल आया समझ में? डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ हो यस सर। उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, है ना, वो एक बार डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये रूल है कंपोनेंट और डिविडेंड रूल। तो ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई किया है ना, तो इसी रूल को मुझे कौन सा राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना होगा। तो सेम रूल मुझे राइट हैंड साइड में भी लगाना होगा। तो मैंने राइट हैंड साइड में, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगाया था, मैंने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड किया, ठीक है ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी करो, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे न्यूमरेटर में ऑलरेडी क्या दे रखा है, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, अपॉन क्या था, डिनोमिनेटर में से, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 माइनस कोस अल्फा किया ना, मतलब डिनोमिनेटर में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट किया है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, पहले 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आएगा -1, ये प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये बात समझ में आई? देखो ध्यान से, तो पहले वो लिखना है जो लिखा हुआ है ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम ये कंपोनेंट डिविडेंड रूल है ना, वो यही है जो मैंने लेफ्ट साइड में लगाया है। एक बार डिनोमिनेटर में, हाँ वही लिखना है जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना। ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला ही है यहाँ पे, कि हमने एक बार डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड किया और एक बार डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस यही रूल है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो किया वही राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर दो आप, ठीक है। हमने अप्लाई किया तो यहाँ से क्या आया, देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया टर्म, और यहाँ से क्या होगा, देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसको मैं इस साइड लिख रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ देखना। सर एक बार नीचे का थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए, दिख नहीं रहा। एक सेकेंड यार, ये मुझे दूसरे पेज पे लिखना होगा। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, लिख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके सर समझ गया। चलो मैं एक बार एक सेकेंड इधर लिख देता हूँ, वेट, इसको यहीं पे लिख लेते हैं। जो ये लिखा हुआ है 1 प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है कोस अल्फा, यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस कोस अल्फा, और इधर लिखा हुआ है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में लिखा हुआ है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये लिखा हुआ है, क्लियर।
उसमें से हमने क्या किया, यहाँ से 10 इसको अल्फा बाई 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे -1 +1 से कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या लिखा हुआ 1 + कोस अल्फा, 1 + कोस अल्फा अपॉन 1 - कोस अल्फा। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है ऊपर 1 + 1 2 बन गया न्यूमरेटर में, अपॉन में क्या बन गया भाई 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके अगर मुझे यहाँ से tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए कोस के टर्म में तो कैसे निकालूंगा मैं, इसको रेसिप्रोकल कर लूं। हाँ तो यहाँ पे रेसिप्रोकल जब करोगे तो आपको दिखेगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई 1 - कोस अल्फा अपॉन 1 + कोस अल्फा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से अगर tan अल्फा बाई 2 की कोई वैल्यू आपसे पूछ लेगा कि बताओ tan अल्फा बाई 2 क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे ±√1 - कोस अल्फा अपॉन सॉरी 1, हाँ सही है 1 - कोस अल्फा अपॉन 1 + कोस अल्फा, ये फॉर्मूला है। ठीक है ये मैंने 3 फॉर्मूला लिखवाए आपको। इस पे क्वेश्चन कैसा है वो आपको बताता हूँ मैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वही क्वेश्चन लेके चल देंगे। सर ये चीज तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 के वैल्यूज को कर दे अगर हाँ डिवाइड बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 को स्टेप से लिख के सॉल्व कर लो आप तो भी कर सकते हो बिल्कुल। मतलब आप बोलो sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 बन गया। लेकिन एक बात ये थी कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंड कोई नई चीज पता लगी इससे, हाँ वही चीज तो है वो एडवांटेज था थोड़ा। हाँ ये चीज मैं आपको आई थिंक ये मैंने कल आपको क्वेश्चन में बताने वाला था बट मैं दिमाग से निकल गया। एक क्वेश्चन मैं देने वाला था कंपोनेंट डिविडेंड का, फिर मुझे क्वेश्चन निकल गया दिमाग से। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे बता दिया। कॉपी करो फास्ट इसको, फिर इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताता हूँ आपको किस टाइप का क्वेश्चन। ओके कॉपी सर लास्ट लाइन बस। ओके सब मैंने कर लिया। ओके आशीष अंशदीप हो गया आपका? यस सर मेरा हो गया। चलिए सर हो गया। आशीष कंप्लीट ओके चलो अब क्वेश्चन लेते हैं इस पे। अब ये जो फॉर्मूला हम लिखे ना हाफ एंगल पे, क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो कैसे पूछेगा आपसे। ये क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, इसके वैसे तो 3 पार्ट है बट एक पार्ट में करूंगा, बाकी आप 2 पार्ट आपको दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, अब बाद में कर लेना HW में ना, खुद से करना सॉल्व। तो करना है हमको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा बाई 2 कोमा कोस अल्फा बाई 2 एंड tan अल्फा बाई 2। ठीक है ना, हमको क्या गिवन है, फर्स्ट पॉइंट हमको गिवन है अगर आपको कोई tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पर दे दे, अगर tan अल्फा 3/4 की इक्वल है और 3/4 की इक्वल है और कौन से क्वाड्रेंट में, जहाँ पे मेरा अल्फा है ना, अल्फा बिलोंग कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, 3/4 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, अल्फा बिलोंग कर रहा है थर्ड मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ओके अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है
तो मुझे साइन अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर मेरा टेन अल्फा 3/4 है, क्वेश्चन देखो, अगर टेन अल्फा की वैल्यू आपको 3/4 पता है तो मुझे साइन अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 पता करना है। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे क्या क्या ध्यान, देखो मुझे यहाँ से अगर साइन अल्फा बाई 2 आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कोस के टर्म में, देखो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया है, तो साइन अल्फा बाई 2 का वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लिखा है भाई साइन अल्फा बाई 2 का, सब 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। अंडर रूट में, यस सर, सब अंडर रूट में। और ये हमने लिखवाया यहाँ पे ना 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 ये होता है सर 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2। ओके 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 ओके, अल्फा पूरे एंगल के नीचे, वो पूरे के नीचे है। ओके वेट वेट, हाँ समझ गया। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला जो मेरा है 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2, ये था फॉर्मूला, है ना, बिकॉज ये बन गया आपका हाफ है, बिल्कुल सही है। ओके, अब देखो मुझे यहाँ पे क्या कोस अल्फा की वैल्यू अगर पता लग जाती है तो फिर मैं आंसर निकाल लूंगा। तो क्या करूंगा, पहले तो मैं क्या करूंगा, इसी को ट्राइंगल से कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से अल्फा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ट्राइंगल से क्या लिखूंगा, ये कौन सी साइड दे रखी है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये 5 हो गया। तो यहाँ से मैं कोस अल्फा निकाल सकता हूँ, कोस अल्फा, यहाँ से कोस अल्फा, कॉस की वैल्यू तो नेगेटिव आनी चाहिए ना। हाँ हाँ रुको रुको, वही तो वही बताऊंगा। कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी ये बताओ, यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू 4/5। सर 4/5। 4/5। अभी ये आंसर नहीं है ना। अब मुझे क्या करना होगा कि कोस अल्फा में देखूंगा कि कोस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई। अब मैं क्या देखूंगा, कोस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो मुझे बताओ कि कोस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव होता है। तो अब मेरा जो आंसर होगा वो होगा -4/5। कोस अल्फा क्या होगा, -4/5। आया समझ में, समझ में आया। कोस अल्फा की वैल्यू मुझे कौन सी लेनी है, -4/5 लेनी है। ठीक है, ओके हाँ यहाँ तक समझ में आ गया आई थिंक। ओके चलिए, अब मुझे कोस अल्फा की वैल्यू पता लग चुकी है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मेरे फॉर्मूले में पुट कर लूंगा मैं। फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला ये है भाई, यहाँ पे ये है। तो देखो ध्यान से, साइन अल्फा बाई 2 क्या होगा, साइन अल्फा बाई 2 क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1। अब देखो ये हो जाएगा +4/5, 1 + 4/5 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 प्लस माइनस अंडर रूट 5 4 9 9 9/10, 9/10 आ जाएगा, है ना। और या फिर इसको बोल सकते हो आप साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पे बोल सकते हैं हम साइन अल्फा बाई 2 किसके इक्वल हो गया, +3/√10 के। बट ये भी अभी आंसर नहीं है, ध्यान रखना ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, जिससे मैंने क्या बोला कि कोस अल्फा को हमने क्या रखा भाई, -4/5। मतलब कोस अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मुझे देखना होगा कि जो अल्फा होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक बिलोंग करता है। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है भाई, तो मुझे पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट मेरा होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, यही होता है। हाँ यस और नो, ये बताओ मुझे, यस और नो समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यस सर। ओके, तो यहाँ चलो उसमें मैं रेडियन में लिखते हैं, ज्यादा सही रहता है, रेडियन में ही यूज करना आपको भी। तो ये होता है मेरा पाई से लेके 3π/2 तक, ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्या करना है, अल्फा बाई 2 को देखना है ना। अब तो एंगल, बिकॉज मुझे यहाँ पे साइन डिसाइड करना है, +3/√10 लूं या फिर -3/√10 लूं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा की जगह मुझे अल्फा बाई 2 चाहिए, तो यहाँ भी क्या करो, अल्फा की प्लेस पे अल्फा बाई 2 रिप्लेस करना। इन द सेंस ये होगा कि अल्फा में 2 से डिवाइड लगाना। तो जब आप अल्फा में 2 से डिवाइड लगाओगे तो ये काम आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड भी करोगे, राइट हैंड साइड में भी करोगे, है ना। अगर मुझे इस अल्फा को अल्फा बाई 2 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे इसको अल्फा को अल्फा बाई 2 बनाना है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड लगाना होगा और राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड लगाना होगा। ये बात आपको समझ में आई, बताओ। यहाँ पे अल्फा बाई 2, ये बात समझ में आई, ये बताओ पहले तो, उसके बाद आगे चलते हैं फिर। सर सब में 2 से डिवाइड किया, सब में 2 से डिवाइड किया। अब क्यों किया हमने, क्यों किया ये, बिकॉज हमें इन दोनों साइन में से एक साइन को कंसिडर करना है ना। हाँ, अब बिकॉज ये दोनों साइन से तो ये पता लग रहा है ना कि
चारों क्वाड्रेंट को इंडिकेशन दे रहा है ये दो साइन। तो समझ में आ रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि साइन अल्फा बाय 2 कहीं दो जगह पॉजिटिव होगा, कहीं दो जगह नेगेटिव होगा, मतलब 4 क्वाड्रेंट में, 2 क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है ना। बट हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो अब वो एग्जैक्ट आंसर कहां से निकालेंगे कि पहले मैं देखूंगा कि मेरा अल्फा कहां पे लाई कर रहा था। अल्फा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, पाई से लेके 3π/2 तक, मतलब 180 से लेके 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना। ओके, अब मुझे देखना है कि π/2 से लेके 3π/2 तक। अब बट ये तो अल्फा की वैल्यू है, मुझे तो अल्फा/2 चेक करना है ना, तो अल्फा/2 क्या कर लूंगा, 2 से डिवाइड लगा दूंगा ऐसे। तो 2 से डिवाइड लगा दे, इसका मतलब π/2 से लेके कहां तक पहुंच गया मैं, 3π/4 तक, या फिर 3π/4 कितना हो गया वहां, अगर उस टाइप से देखे जाए तो। हाँ भाई, 3π/4 कितना होता है, 3π/4 मतलब 135 के आसपास हो गया। सही सही है क्या। अल्फा/2 कहां से कहां तक होगा, अल्फा/2 यहां से लेके इस रीजन में लाई कर रहा होगा। यस सर 135। हाँ ना, ये 3π/4 मान लिया हमने, ये तो मेरा π/2 था। इसका मतलब ये रीजन कौन सा है भाई, ये बताओ, π/2 से 3π/2 मतलब 3π/4 वाला रीजन कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड। सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, आप देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, इट मींस मुझे पॉजिटिव साइन लेना होगा। आया समझ में, ये बताओ। तो यहाँ से मेरा साइन अल्फा/2 क्या हो जाएगा, मतलब माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, आंसर माइनस होगा ही नहीं। इसका आंसर होगा √3/√10, ये इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा इसका।